बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ रहे आप खुश रहें। आज का जो लेक्चर है ना, देखें, मैं जितने भी लेक्चर्स जो है ट्यूटोरियल्स आपके पास लेके आ रहा हूँ, बड़ी मेहनत से प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है, और एक पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आपके सामने चीज़ें जो है लेके आई जा रही होती हैं, ठीक है। तो लिहाजा प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है, जो है जितने भी मेरे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं इनको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, बहुत मेहरबानी। अच्छा, ऐसा है कि आज का जो ट्यूटोरियल है ना, वो है अब डुप्लीकेट व्यूज़, ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि डुप्लीकेट व्यूज़ होते क्या हैं, डुप्लीकेट व्यूज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। डुप्लीकेट व्यूज़, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मैं इंट्रोडक्शन पे तो जाऊँगा ही, लेकिन मैं थोड़ी सी मज़ीद मालूमात आपके दूँ। कभी कभी ये होता है कि कोई क्वांटिटीज़ वाला या डॉक्यूमेंटेशन वाला इंजीनियर जो होता है वो कहता है कि मुझे आप व्यूज़ बना दें और मैं अपनी मर्ज़ी से उनको कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी से जो भी एनालिसिस करने या डॉक्यूमेंटेशन करने या क्वांटिटीज़ के लिए चाहिए तो मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के लिए। एज़ यूजुअल के सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो आज का लेसन होगा वो किस बारे में होगा और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और उसकी अफादियत भी क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ डुप्लीकेट व्यूज़? डुप्लीकेट व्यूज़ इन रेविट एमईपी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग व्यू। यानी जैसे आपको समझ आ रही है कि जो डुप्लीकेट व्यू होती हैं, किसी भी जो हमारा मॉडल होता है या हमारा जो व्यू होता है उसको उसकी हम जब एक कॉपी क्रिएट करते हैं तो वो हमारा डुप्लीकेट व्यू हो जाता है, कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग व्यू, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास है। सच एज प्लान का भी हो सकता है, सेक्शन का भी हो सकता है, एलिवेशन का भी हो सकता है। दिस अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम व्यू। और इस तरह मेरे पास एक नहायत ही उम्दा मेरे पास एक चॉइस आ जाता है जिससे मैं ना मुख्तलिफ व्यू जो है क्रिएट कर सकता हूँ और उनको मुख्तलिफ जो है ज़रूरियात के लिए उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन, ठीक है। यानी उन पे मॉडिफिकेशन भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ और कस्टमाइजेशन जो है वो भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, ठीक है। वाई डू वी नीड डुप्लीकेट व्यू? डुप्लीकेट व्यूज हमें बेसिकली चाहिए क्यों होती हैं, ठीक है। पहला, डिज़ाइन अल्टरनेटिव। फर्ज करें आपने ना एक आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यू है और उसका आपने डुप्लीकेट व्यू बना लिया, इसलिए क्या हो सकता है आपके डिज़ाइन में अल्टरेशन आ गई हो, ठीक है, आपका डिज़ाइन चेंज हो गया और डिज़ाइन में चेंजेस आ गए हों, उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो फिर आप एक अल्टरनेटिव व्यू बना लेते हैं और उस व्यू को आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, अपने न्यू डिज़ाइन के लिए, ठीक है। क्रिएट अल्टरनेटिव डिज़ाइन ऑप्शंस और सिनेरियोज विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल व्यू। यानी आप अपनी मर्ज़ी के जो सिनेरियोज होते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन डिज़ाइन ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो ओरिजिनल व्यू है आपका वो डिस्टर्ब ना हो। डिफरेंट स्केल और डिटेल। फर्ज करें आपको डिफरेंट स्केल के ऊपर जो है व्यूज चाहिए, डिफरेंट डिटेल्स के ऊपर आपको व्यू चाहिए, तो क्रिएट व्यू विद डिफरेंट स्केल और लेवल ऑफ डिटेल सच एज एन ओवरऑल प्लान एंड ए डिटेल व्यू ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। फर्ज करें आपको कोई एक व्यू चाहिए लेकिन वो डिफरेंट स्केल के चाहिए या वो डिफरेंट डिटेल के हिसाब से चाहिए, तो फिर उसको भी आप जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक व्यूज, ठीक है। फर्ज करें आपका डिसिप्लिन जैसे प्लम्बिंग का डिसिप्लिन है, एचवीएसी एक डिसिप्लिन है, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन एक डिसिप्लिन है, फायर फाइटिंग एक डिसिप्लिन है, लो करंट एक डिसिप्लिन है। क्रिएट सेपरेट व्यू फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन की आप जो है सेपरेट व्यू बना सकते हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। उसके बाद चौथा है फेस डिज़ाइन, ठीक है। क्रिएट व्यूज फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट फेसिस। फर्ज करें आपके डिफरेंट फेसिस चल रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी जाके आप जो है डिफरेंट किस्म के व्यू बना सकते हैं, सच एज एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड प्रपोज डिज़ाइन। यानी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है और आपका प्रपोज डिज़ाइन क्या होगा। पांचवा है क्लाइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। कभी कभी ये होता है क्लाइंट को आपने जो है कोई भी मॉडल होता है या कोई भी व्यू होता है वो ख़ास
रिक्वायरमेंट मुताबिक या ख़ास उसकी मर्ज़ी मुताबिक आपने क्रिएट करके उसको दिखाना होता है, ठीक है। तो उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ती है क्रिएट कस्टमाइज व्यूज़ और क्लाइंट मीटिंग और प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट व्यूज़ हेल्प यू वर्क मोर एफिशिएंटली, reduce error and improve collaboration by allowing you to make changes to a copy of the view without affecting the original, ठीक है। उसके बाद कंपेयर डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शन और सैनरियोज, ठीक है, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो डिफरेंट डिज़ाइन है उसके अंदर मेक चेंजेस यानी कॉपी के आप जो है चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे मैं पहले आपको जो है ऊपर बता चुका हूँ। क्रिएट कस्टमाइज व्यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस और आइडियाज, ठीक है। और इसी तरह कस्टमाइज व्यू भी जो आप बना सकते हैं कि फर्ज करें आपके कोई ऑडियंस है वो आपको डिफरेंट नुक्ता नज़र से उसे देखना चाहते हैं, उनके पर जो उनके प्रपोजल्स हैं वो डिफरेंट है, तो उनको स्पेसिफिक प्रपोजल पे या स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस तरह के जो व्यूज़ हैं उनको भी जनरेट करके उनको दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल खोला हुआ है, ठीक है। फर्ज करें ये ट्रेनिंग का मॉडल है, ठीक है, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग का मॉडल है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास एनोटेशन भी आ रही हैं, आपके पास डिमेंशन भी आ रही है, आपके पास मॉडल्स भी आ रहा है, ठीक है। और कुछ जो है आपके ड्रेनेज के आपको आउटलेट भी नज़र आ रही हैं। तो हम इसका ना डुप्लीकेट व्यू बनाएंगे। डुप्लीकेट व्यू किस तरह से बनाता है, यहाँ पे हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारे पास ये डुप्लीकेट व्यू है। सबसे जो ऊपर डुप्लीकेट होता है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो मॉडल है सिर्फ उसका डुप्लीकेट होगा, यानी ये एनोटेशन वगैरह टेक्स्ट वगैरह ये नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड वाला क्या होता है, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, क्योंकि इसको हम डिटेल भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो मॉडल आप इस ऑप्शन से इस्तेमाल करके डुप्लीकेट करेंगे उसके अंदर आपके पास ये चीज़ें भी आ रही होंगी, आपकी एनोटेशन भी आ रही होगी, आपका मॉडल भी आ रहा होगा। डुप्लीकेट एड डिपेंडेंट, ये इसी तरह से होता है कि किसी एक डायरेक्टरी के अंदर आपने सब डायरेक्टरी बनाई हुई है और सब डायरेक्टरी के अंदर कोई आपने व्यू रखा हुआ है, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो आपने देखा यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसको बाद में आपके जाके रिन्यू भी कर सकती हैं। फर्ज करें कोई इंजीनियर है वो एनालिसिस करना चाहता है, उसको डिमेंशन या उसको एनोटेशन या उसको टेक्स्ट वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इस तरह का व्यू बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे जाके क्रिएट करके फिर अपना कोई भी नाम उसको दे सकता है, ठीक है। फर्ज करें लेआउट है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये फॉर एनालिसिस है, फॉर, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस के लिए, ठीक है। इस तरह से इसके बाद इसी व्यू को आप लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा व्यू आप क्रिएट करते हैं वो है विद डिटेलिंग, ठीक है। फर्स्ट करें आपका डिज़ाइन चेंज हुआ है, डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन आ गई है तो डिटेलिंग आपको चाहिए, ठीक है। तो फिर आप डिटेलिंग, तो इसको आप खोलें, खोलने के बाद इसको जो है आप वो डुप्लीकेट कर लें, ठीक है, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। आप जब डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करेंगे तो आपकी टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ आपके साथ आएगी, देखिए हर चीज़ आपके साथ ना डुप्लीकेट व्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ऐसे इसको जाके रीनेम करके इसको कह सकते हैं कि आपका डिज़ाइन चेंज है, ठीक है, डिज़ाइन चेंज है इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसको डिज़ाइन चेंज कह सकते हैं। प्रपोजल आपने अलग से बनाई है, कोई डिफरेंट प्रपोजल आपने अगर बनाई है तो फिर आपको यहाँ पे जाके तो इस व्यू के अंदर आप जो है कुछ भी करेंगे तो ये वाला व्यू जो है ना आपका, जहाँ से मैं इसको इन सबको क्रिएट कर रहा हूँ उसी तरह आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो आपका व्यू जो है ना वो आपने क्रिएट कर सकते हैं। एक और मैंने मॉडल ना यहाँ पे खोल लिया, ठीक है, यहाँ पे एक और मॉडल भी खोल लिया, तो उसके अंदर भी मैं कभी कभी ना अपने परमिशंस लॉक की होती हैं, ठीक है, डुप्लीकेट वीडियोस ना बने, ठीक है। तो अगर आपने परमिशन लॉक नहीं की तो फिर आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके आप इसको डुप्लीकेट व्यू करेंगे तो डिपेंडेंट करेंगे तो ये देखिए आपका डिपेंडेंट व्यू बन गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसी डायरेक्टरी के अंदर ये व्यू रहेगा, ठीक है। फर्ज कर इसी के साथ कोई आपका काम है तो आप चाहते हैं किसी साथ रिलेटेड है ताकि देखने वाला समझ आए कि इसके अंदर कोई और चीज़ है इसी से रिलेटेड है, तो फिर आप डुप्लीकेट व्यू जो है बना सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट के तौर पे, ठीक है, डिपेंडेंट होगा ये। इसी तरह दूसरे व्यूज भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सेस में बता चुका हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करेंगे तो आपके पास एनोटेशंस नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप फर्ज करें जो है दूसरी वाली ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो है एनोटेशन भी आएगी, देखिए एनोटेशन भी आपके पास आ रही है। तो इस तरह से आप ना डुप्लीकेट व्यू अपने जो है ना क्रिएट करते हैं किसी भी मॉडल के अंदर। तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके मकासद क्या होते हैं, क्यों ये क्रिएट किए जाते हैं।
इसी तरह ना आपके पास ये देखें, मैंने एक और प्लान लोड किया जिस जो पूरा सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर, जिस सैंपल से मैं आपको एक्सरसाइज सारी करवा रहा हूँ, उस सैंपल प्रोजेक्ट का मैंने मॉडल खोला हुआ है। तो इसके अंदर भी जाके ना इसी तरह से आप मुख्तलिफ व्यूज़ को डुप्लिकेट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास HVAC प्लान एनालिसिस के भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह अगर एनालिसिस के आपको चाहिए तो एनालिसिस के आप अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पे और जो है वो फायर प्रोटेक्शन के भी आपके पास पड़े हैं, HVAC के भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंजीनियर कौन सा है और उसकी रिक्वायरमेंट की है क्या है, ठीक है। फर्ज करें प्लम्बिंग इंजीनियर है और प्लम्बिंग को किसी की तरह से वाटर फ्लो चेक करना है या उसकी एनालिसिस वगैरह निकालने हैं या डिज़ाइन को चेंज आ गया उसको करना है, तो वो प्लम्बिंग के जो है सेक्शन में चले जाएगा और प्लम्बिंग में जाके अपने जो व्यूज़ हैं वो देखें, यहाँ पे प्लम्बिंग आ रहा है तो प्लम्बिंग में जाके अपने अलहदा से व्यू जो है क्रिएट कर लेगा। अगर फर्ज करें HVAC है तो HVAC वाला जो HVAC के प्लान के अंदर जाके अपना व्यू क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ना ये व्यू मतलब इसलिए काम आते हैं कि आप जो है अपना डिज़ाइन चेंज हो वो कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो वो कर सकते हैं, स्केल चेंज हो रहा हो तो स्केल चेंज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, एनालिसिस करने हो तो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। ताकि जो बंदा ये वाले काम सारे कर रहा है ना उसका व्यू ही रहता हो, ठीक है, तो उसी अपने व्यू के ऊपर ना सारे काम करे। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह जितनी भी एक्सरसाइज मेरी होती है ना ये ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और जो है उनको भी इन चीज़ों की ना समझ आए, ठीक है। बहुत सारे माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त ऐसे भी मेरे चैनल के साथ अटैच होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें सीख रही होती हैं। और उसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त हैं और वो भी सीखना चाहते हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।